बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूथ डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन, कहने को तो हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और ख्वाब तो यही था कि आने वाली हुकूमत जो है, नई हुकूमत, ये रियासत मदीना के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह हम हर सानहे के बाद एक नए सानहे के मुंतज़िर होते हैं और पिछले सानहे को भूल के अगले सानहे की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया कुछ रोज कबल मोटरवे सियालकोट से, लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर पेश आया, जहाँ पे एक खातून को, एक निहत्ती खातून को उसके 3 बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। हम अभी जैनब के साथ होने वाली दरिंदगी का दुख नहीं भूल सके थे। अभी तक हम वो जो कराची में बच्ची मरवा के साथ जुल्म हुआ, उसी शौक में से गुजर नहीं सके थे कि ये एक नया सानिया रूनुमा हो गया। इस साने के हवाले से हम हर मौके पे, हर मसले पे, हर पॉइंट पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आते हैं। लेकिन मैं आज के इस प्रोग्राम में आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ, इस यूथ डिबेट में इस चीज़ पे डिबेट करना चाहता हूँ कि हमारे इज्तिमाई रवैये क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमें जिस पैनल ने ज्वाइन किया है, मैं उसका तारफ करवा देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है मोहतरम मलिक वसीम खोखर साहब ने। आपको वेलकम करते हैं आज यूथ डिबेट के इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी रहनुमा मोहतरम अवैस जमील गुजर साहब। आपको भी वेलकम करते हैं। मलिक वसीम खोखर साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे ही करता हूं और यानी अपोजिशन को ही वरियन से हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। आपका इस वाक़े की मजमूई सूरत हाल, यानी इसके जो भी पस मंजर है, पेश मंजर है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने यकीनन एक ऐसा ये आज हर पाकिस्तानी दुखी है इस पे। और मैं समझता हूँ कोई भी जो गैरतमंद मुसलमान है, ये पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, और बदकिस्मती के साथ इस तरह के सानेहात दुनिया में, जहाँ दुनिया के मुसलमान परेशान है, वहाँ हमारे मुल्क में ही क्यों ज्यादा होते हैं और होते आ रहे हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसमें ठीक है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह से पूरा करना चाहिए, वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, बल्कि वो जल्दी पे तेल डालने वाली बात है कि सीसीपीओ साहब का एक बयान और उसके बाद ये जो एक उनकी गिरफ्तारी और वो जो सारा मुल्जमान को एकदम से ही क्या जरूरत पड़ी थी इतनी पॉइंट स्कोरिंग की कि आपने अभी गिरफ्तार नहीं किया। और ये सब चीजें वो अफसोसनाक अमल है जिनसे यकीन माने कि मतलब एक बड़ी हैरानगी होती है कि इतनी इमेच्योरिटी और जो है ये रवैये जो है ये किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, हम बीइंग मुसलमान और पाकिस्तानी होते हुए हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर भी अपने यहाँ बसते हैं, हम इस मुल्क के वासी हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, हमें भी इन जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी में होने वाले इस किस्म के खौफनाक वाकयात की रोकथाम के लिए हमें अपना किरदार भी अदा करना होगा। ये एक बतौर मुसलमान भी हमारी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत पे तनकीद करें, ठीक है, हुकूमत यकीनन जिम्मेदार होती है इस तरह के तमाम चीज़ों को, अपनी रियासत के आम शहरी को उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बुनियादी सहूलियात जो देना, ये हुकूमत की रियासत की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी होती है। उनकी तरजीह या उनकी जिम्मेदारी में जो नकायस हैं वो मैं यहाँ आपको क्या बताऊं, वो तो आज एक आम पाकिस्तानी, एक बच्चे से भी आप पूछेंगे तो इन 2 साल कारकर्दगी, मैं तो आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, ये रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। ये बड़ा, इस पे भी अब दुख होने लग गया है। जिस तरह से आए रोज वाकयात और नेगलिजेंसी इस लेवल तक पहुंच गई है कि एक जिम्मेदार अफसर खड़े होकर इस तरह के बयान देते हैं और उनके बयानों से जो है बल्कि उनके जख्मों पे मरहम की जाए, उनको मरहम रखी जाए, उसकी बजाय उन पे नमक छिड़का जाता है ताकि लोग ज्यादा ख्याल में आए। मुझे समझ नहीं आ रही ये मुल्क के साथ करने क्या जा रहे हैं। मजहबी फिरकावारियत की जो अभी हवा दी गई है, अभी जो होने वाले और भी हादसात है, अभी आज कराची के अंदर जो वाकया हुआ, और भी रोजाना की खबरों की नजर जो हो रहे हैं वाकयात, ये तो वो वाकयात हैं जिनको देखें आज हमने इस सानिया मोटरवे को
एक रजिस्टर्ड हुआ, सोशल मीडिया पे कंपेन लॉन्च हुई और मीडिया पे कंपेन लॉन्च हुई, तो ये इसके लिए की हरकत में आई, इदारे भी हरकत में आए। बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं जिन पे यकीन माने किसी की नजर तक नहीं जाती। और इसी तरह हमारे वो आम शहरी, आम लोग जो है वो पिस रहे हैं और वो इससे लुट रही हैं, और यहाँ पे बुनियादी हकूक का इस्तेहसाल हो रहा है और उस पर कोई रोकथाम करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून बन चुका है। वो सुकरात की बात वो कि कानून सबके लिए बराबर है, ये सबसे बड़ा झूठ। तो ये इस दौर में ये नजर आता है। ठीक है, हम जिस जगह रहते हैं हमारा लिटरेसी रेट वो नहीं है, हम इस तरह से पढ़े लिखे, हमारा मुआशरा इतने बेहतर नहीं हो सका, लेकिन इसको कौन करेगा? हमें यूथ को किरदार अदा करना चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। इस नफरत से, इस मजहबी तकसीम और पॉलिटिकली जो तकसीम कर दी गई, बिलखसूस ये पिछले अरसे से यहाँ पे ये इस तरह नफरत आपस में सियासी कारकुनों की नहीं होती थी, उस नफरत को जो परवान चढ़ाया गया, उस नफरत की बदौलत भी आज पाकिस्तान उसका खुमाजा भुगत रहा है, आज आम शहरी उसका खुमाजा भुगत रहा है। तो हमें इन नफरतों से, इन चीजों से बाहर निकल के इस मुल्क के लिए और यहाँ के शहरियों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, जो हुकूमत को करना है, वो यकीनन उस पे हुकूमत को अब खुदारा इस पे तरस खाए और खुदारा इसकी आवाम पे तरस खाए। ये झूठ और प्रोपेगेंडों पे कब तक, ये साजिशों से कब तक मुल्क चल सकेगा? कब तक आप इसको चलाना चाहते हैं? मलिक साहब इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये सोचे, गरीब के लिए सोचे। अभी गरीब आम, यकीन माने लाहौर जैसे शहर के अंदर भी आज गरीब आदमी के लिए आम सहूलतें नहीं है मुयस्सर। आज यहाँ इदारे बिल्कुल ना वास्ता ना दूसरा कोई इदारा यहाँ काम नहीं कर रहा। लोगों को जनाजे पढ़ने जाने के लिए रास्ते तक मुयस्सर नहीं, गटर उबल रहे हैं और भी बेशुमार ऐसे मसाइल जो एक रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। और सिक्योरिटी, आपको मैं यहाँ लाहौर के ऐसे थाने हैं जहाँ एक माह के अंदर 12-13 मर्डर, 12-13 कत्ल हो रहे हैं, डकैती की वारदातें हो रही हैं, इतना जराइम बढ़ चुके हैं। आप एक साल आपके ही इसी मलिक साहब आपके ही फैमिली वाला हूँ मैं, तो भाई इस पे मौके पे विजिट करने गया, मैं मीडिया की रिपोर्ट से मिले, मैंने वहां देखा, मैं यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी पाकिस्तान गुज्जर। जी मैं आपके इसी पॉइंट को लेके पहले चलता हूँ अवैस गुज्जर साहब की तरफ और फिर आपको पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आखिरी बात सुने। मैं वहाँ मौके पे जाके, मैं यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहूँ कि भाई यहाँ पे इस हुकूमत पे कोई जो है ना इसमें गलती में न रहे, भुलेखे में ना मारे जाए, वो पंजाबी में कहते हैं ना। और खुदा के लिए भाई अपनी इज्जतों की, अपने माल जान की खुद तहफ़्फ़ुज़ की प्लानिंग करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ट्रेनिंग दें कि अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, और लाइसेंस वाले असला खरीद करके महंगे मोबाइलों के साथ साथ लाइसेंस वाला असला भी खरीदें, और ताकि आप महफूज जाके किसी एक जगह से दूसरी जगह सफर करें। इनसे उम्मीद जो रख के बैठे होंगे लोग, मैं समझता हूँ वो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह के वाकयात और खुदा ना खास्ता इस तरह की चीजें। और आप रवैये देखें इदारों का। आप आईजी ने और वजीर आला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, आईजी और सीसीपी और वजीर आला पंजाब का जो रिस्पांस आया, इस पे हम तफसील में बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और अवैस गुज्जर साहब को गुफ्तगू में शामिल करें, तो फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। गुज्जर साहब, जैसे मलिक साहब ये फरमा रहे थे, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ। इस मजमूई यानी वाक़े पे आपका क्या मौक़िफ़ है, इसके पसे मंजर पे, पेश मंजर पे, और साथ में एक ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। आपके ही वो लाडले CCPO जिन्होंने अभी 4 दिन पहले ये कहा कि जनाब आप रऊफ क्लासरा के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि आप 3 महीने मुझे दे दें, उसके बाद ये लाहौर खुद बोलेगा कि मैं बदल गया। अभी 4 दिन नहीं गुजरे तो ये सानिया हो गया, और उस पर उनका रिस्पांस ये है कि वो खातून रात को 12 बजे 1 बजे निकली क्यों थी, उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया था। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका CCPO लाहौर जो लाडला बच्चा, अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद, क्या ये सिर्फ दिन के टाइम की सुबह 6 से 6 की तनख्वाह लेता है या ये 24 घंटे की तनख्वाह लेता है? और नंबर 2, जो पुलिस रिफॉर्मिंग की, पुलिसिंग विद इन पुलिसिंग की उसने बात की थी, इसी थाना गुज्जरपुरा की हदूद में। मलिक साहब आप लाहौर में रहते हैं, गुज्जर साहब आप भी लाहौर में, आप इस बात के गवाह हैं। इसी थाना गुज्जरपुरा की हदूद में 2 माह पहले एक FIR रेप की इसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो दर्ज हो चुकी है। तो उस हवाले से जो आपके CCPO ने कहा था कि मैं
जो भी बंदा गलती करेगा उसे हथकड़ी लगाऊंगा। तो जो शाहजेब खान वहाँ का ऐसा जो है गुजरपुरा का, उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमें कि हम इस हसास इशू पे अपनी बात की, अपनी राय दे सकें। पहली बात ये है कि आपने मेरे मुताबिक जो आपने राय पूछी है, मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर भी दिली बहुत दुख है इस वाक़े का। ये रोनमा नहीं होना चाहिए था, इंसानियत की तजलील है। मैं अपनी बात का आगाज़ इन अल्फाज से करूँगा कि किसी भी औरत की इज्जत हमारे घर की इज्जत है, किसी भी बहन बेटी की इज्जत हमारे घर की इज्जत है। अगर किसी तीसरी औरत से या तीसरी बहन बेटी से किसी से भी ज्यादती कोई दरिंदा करता है तो हम हमेशा उसके मुखालिफ रहेंगे। हम कभी अल्लाह माफ करे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत किया। और दूसरी बात जो इससे रिलेट की जाती है, सीसीपीओ साहब का बहुत मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इमेच्योर बयान था इस पे, जिस पे उन्होंने माजरत भी की ऑन एयर मीडिया पे, उन्होंने माफी भी मांगी दैट इट वाज अ वेरी इररिस्पांसिबल मैटर। बात जो उन्होंने की। और लेकिन गुजर साहब आपके इस जुर्म मनाना मौके पे मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी साथ में ऐड कर दीजिएगा कि क्या सिर्फ माजरत कर लेना एक सीसीपीओ लाहौर एक सूबा, मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं उसमें भी अपना मौका आप दे दीजिएगा। एक सीसीपीओ जो यानी लाहौर एक पूरा सूबा है, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, उसका जो हेड है पुलिस का, वो ये कहता है कि जो मुद्दई है, जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसको तकलीफ क्या थी कि वो रात को अकेले निकले। दूसरे अल्फाज में तो उनका यही मतलब है, मोटरवे पे ना जाती, जीटी रोड से जाती तो ना मीडिया में हाइप क्रिएट होती ना कुछ होता। तो इस पे ये बात की बात को मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि ये तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया है कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, आप अपनी हिफाजत खुद करें। ये बात नहीं है को करने वाली। जिस तरह मैंने पहले भी अभी मेरे दोस्त मलिक साहब ने कहा कि जी हम लाइसेंस रखें, हम अपनी हिफाजत खुद करें, अपने पास बंदूकें रखें या गन्स रखें। तो सर मेरा ख्याल है ये आप वायलेंस को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हमें बाकायदा एक नेशन, अपनी सोसाइटी को पढ़ाना है सर, हमें एज अ सोसाइटी आगे बढ़ना है। और ये वाकया सर मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक सोच की अक्कासी करता है। इस तरह की सोच वाले लोग, इस तरह की सोच वाले दरिंदे इस माशरे में जगह जगह फिर रहे हैं सर। जैनब का वाकया और उसके बाद ये वाकया, फिर कसूर वाले वाकये, और अब आज भी मैंने कई ऐसी वाकयात सुने हैं जिससे इंसानियत की तजलील होती है। और सर कभी भी इस चीज़ को ये ना कहिए कि अगर ये ऐसा हुआ है तो हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे या हम खुद बाहर निकलेंगे। सर इससे माशरे में हरारकी पैदा होगी, माशरा बुराई की तरफ जाएगा। और बजाय इसके एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, मैं सिर्फ अपनी ये चंद सिफारिशात आपको बता देता हूँ। अली भाई आपके गोशगुजार में करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपनी बेटियों को ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के कोई बड़ा आपको प्यार कैसे कर रहा है और उसके प्यार करने में कैसी चीजें हैं। क्योंकि ये सारी बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा कि एक हद से ज्यादा प्यार से जब बड़ा करता है या करता है तो वो बच्चा अपने वालिदैन को बताए, जो हमारे माशरे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। और दूसरी बात, ठीक है हमारा मुल्क की आपने बात की कि साजिशों में है और इधर गटर उबल रहे हैं और हमारे पास और चीजें हैं करने को, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत, हम अपने अंदर इंसानियत पैदा कर लेंगे ना सर, तो ये सारे मामलात बहुत छोटे हो जाएंगे। जैसे अब सीसीपीओ साहब की बात हुई, सीसीपीओ साहब ने उस पर माफी भी मांगी ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने तहकीकात के ऑर्डर भी दिए। इवन आईजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मुलजिम को पकड़ लेंगे, डीएनए मैच हो गया है। गुज्जर साहब यहाँ तक मैं आपको एक गुजारिश करूं कि आप मुझसे ज्यादा अवेयर हैं, आप अपडेट रहते हैं हर चीज से। वजीर आला पंजाब का जो पहला रिस्पांस आया वो आया नोटिस का, उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने ये इस पे कार्रवाई की है, तो उसमें उन्होंने बजाय इसके कि बताते कि हमने किया गया, उन्होंने कहा जी हम मुजरिमों के करीब पहुंच चुके थे और वो भाग गए हैं। व्हाट इज दिस?
ये क्या ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला का ये रिस्पांस होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना, इस पे बात ये यहाँ पे आके बात खत्म होती है कि मीडिया पे इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई, वो लोग देख रहे थे अपने आप को कि हमें पुलिस हमारा ताकुब कर रही है या हमें पकड़ने आएगी, तो ऑब्वियस उन्होंने सेल्फ डिफेंस तो करना है ना अली भाई। अगर मीडिया पे उनकी तस्वीरें, उनके नाम, उनके आईडी कार्ड, उनके पते, बहुत अफसोस की बात है, तो शायद वो लोग अनअवेयर रहते, शायद उनको ना पता होता। तो ये किसने किया? ये पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी ने किया या हुकूमत पंजाब ने किया? ये एक सवाल है ना जी, ये क्यों किया? गिरफ्तार करने से पहले मैं भी यही सवाल करना चाह रहा था कि इतना हाई प्रोफाइल एक केस बन गया, लाजमी नहीं है कि हाई प्रोफाइल केस जो है वो किसी सियासी शख्सियत का हो, वो किसी ब्यूरोक्रेट का हो, वो किसी आर्मी पर्सन का हो, नहीं, हाई प्रोफाइल केस हर पाकिस्तान के हर इंसान का, हर शहरी का जो है केस वो हाई प्रोफाइल होना चाहिए। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि जो जराए हैं, ये सारी खबरें जराए के थ्रू ही लीक आउट होती हैं ना जी। तो क्या वो जो जराए हैं वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्या मीडिया के उनके जो लिंक्स हैं मीडिया के साथ वो ज्यादा मजबूत हैं एज कंपेयर टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरी गुजारिश ये थी कि मीडिया पहले तो, पहली बात, चले मैं ये कह देता हूँ कि मीडिया वहां पे भी सर पहुंच जाता है जहां पे हुकूमत नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा तेज है और ये लोग खबर की खाल भी ऐसे उतार देते हैं सर, किसी के लिए वो पॉजिटिव चली जाती है, किसी के लिए नेगेटिव चली जाती है। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था, नहीं होता मीडिया पे तनकीद करने से पहले आप ये देखें कि ये मीडिया को ख्वाब नहीं आ गया था कि पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी ने ये टेस्ट कर लिया, डीएनए मैच हो गया या मोबाइल की स्कैनिंग हो चुकी है। ना ही मतलब मीडिया वहां पे अंदर लेबोरेटरी के अंदर मौजूद है, ना वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, जो मतलब सरबराहान की तरफ से, पुलिस के एक सरबराह बैठे हैं, पंजाब के सूबे के सरबराह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वजीर कानून बैठे हुए हैं, तो उन सरबराहान में कोई मीडिया का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ कि वो कह रहा है कि उनको वो गाइड कर रहा है। ये मीडिया पे हम वजह देखिए अवैस भाई, हमें पता मलिक साहब तनकीद और इन चीजों से निकल के अपनी कारकर्दगी की तरफ देखना होगा। और बदकिस्मती से पुलिस के अंदर ये जो काली भेड़े हैं, इन्होंने अपनी कारकर्दगी की बजाय, देखे ना, सीसीपीओ साहब को डिफेंड करना मैं समझता हूँ कि इंतहाई मैं मुनासिब अल्फाज नहीं मेरे साथ दे रहा है इस वक्त, कि मैं समझता हूँ कि उनको डिफेंड, उनकी ये कैपिटल पुलिस के वो चीफ हैं, इसी लाहौर शहर के, इस लाहौर शहर के होने 63 पिछले माह के अंदर 63 गैंग पकड़े जाते हैं। एक गैंग में 5 से 6 लोगों का कम अज कम मुश्तमिल लोगों पे एक गैंग होता है, तो 63 गैंग जो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं वो इसी शहर के अंदर ही कर रहे हैं ना। तो पुलिस कहाँ सोई हुई है, हुकूमत कहाँ सोई हुई है? क्यों नहीं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही? क्यों नहीं लोगों के माल जान? इसमें एक चीज ये भी देखनी होगी बतौर आम शहरी, हमें एक चीज, और एज ए मीडिया पर्सन या आप लोग एज ए पॉलिटिशियन, आपको ये भी चीज देखनी होगी कि क्या जो सीसीपीओ है उसका सारा जोर खोखर बरादरी जब करती है कब्जा, या उनका किसी के साथ झगड़ा है, या नून लीग के किसी बंदे का कोई केस आ जाए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है। गुज्जरपुरा का जो SHO है वो क्या इतना ही खास है जनाब के लिए कि 2 महीने पहले एक रेप हुआ है, उस पर स्टिल नो रिस्पांस है। आज फिर ये इतना बड़ा वाकया हो गया, और उसको अगर ये खबर, लेट्स सपोज अगर वो खातून, मलिक साहब मैं एक पिक्चर आपके सामने रखता हूँ, अगर वो खातून फ्रांस की शहरी ना होती, अगर उसकी किसी सोर्स से ये खबर मीडिया तक ना पहुंची, तो उसके साथ भी वही होना था जो 2 साल पहले रेप हुई वो उस खातून के साथ हुआ जो कंपाउंडर थी। जी अली रजा भाई, आप ये देखें, ये मैं पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि देखें ये वाकया जो है रजिस्टर्ड हो गया, सोशल मीडिया ने, पब्लिक ने, आम आदमी इस पे, उसने जब आवाज उठाई तो मीडिया भी इस पे एक जगह इकट्ठा हुआ और इन्होंने ये एक कौमी इशू बना पूरी दुनिया में, इसकी बल्कि जग हसाई भी हुई। हमें वहाँ हमारे जो ओवरसीज है वो फ्रांस की नेशनल, आपने जैसे जिक्र किया, तो कितनी शर्म की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम की जो बुनियाद पे और कलमे की बुनियाद पे बनने वाले मुल्क में और रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने वाले हुक्मरान जो है वो अपनी कारकर्दगी को देख ले कि उनकी कारकर्दगी ये है कि आज मैं समझता हूँ पीछे जी बहुत बुरा हुआ। ये हमेशा एक बात को ही हमेशा दोहराया जाता है, जब पूछो भाई आपने क्या किया है, जी वो पीछे वाले बुरे थे, वो फलां हुकूमत बुरी थी, फलां गवर्नमेंट बुरी थी। तो भाई आप अच्छे हो, आपने क्या किया है? मैं तो ये कई दफा पूछता हूँ कि भाई आप अपनी कारकर्दगी की बात करें।
आप डिलीवरेंस की बात करें, आपने डिलीवर क्या किया है? आपने एक शहरी, मैंने जैसे आपको जिक्र कर रहा था कि पिछले महीने के अंदर लाहौर की रिपोर्ट 63 गैंग पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं तो उन्होंने वारदात तो यहाँ लाहौर शहर में की ना मेरे भाई, तो उनको क्यों नहीं रोका गया? कहाँ है ये पुलिस का सिस्टम, कहाँ है ये हुकूमत, कहाँ है ये इदारे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रियासत मदीना में क्या इसी तरह हमारी इज्जतें महफूज हैं? इसी को आप महफूज पाकिस्तान कह रहे हैं? इसी को आप इंसाफ फराहम करने की बातें कर रहे हैं? आप इंसाफ के बुनियाद पे अपने लोगों से वोट लेके आए हैं और आज लोगों को वो एक झूठ और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और कुछ भी नहीं है। और सीसीपीओ भी उसी का शाखसाना है कि देखें वो भी बैठ के आज बबंगे दोहल किस तरह के झूठे दावे किए जाते हैं। मैं 3 महीने के अंदर, ये आप आज की डेट नोट कर लें, रऊफ क्लासा साहब के वो बयान प्रोग्राम को भी आप नोट कर लें, वो आज तारीख साहब जो इस लाहौर के शहरियों को जो रिलीफ देना, फिर आप और हम देख लेंगे क्या रिलीफ मिलता है। आप भी इधर है, मैं भी इधर, लाहौर के क्राइम थानों के क्राइम जो यहाँ की रेट्स, यहाँ की जो वो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। चले, मैं अली भाई आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी गुजर साहब भाई ने बहुत अच्छी बातें की, मलिक साहब बहुत अच्छी बातें गा रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि अली भाई इस चीज की तरदीद पूरी गवर्नमेंट क्या पूरा मुल्क कर रहा है सर। इसको इस फेल को कोई अच्छा नहीं कह रहा, इसको कोई अच्छा नहीं कह रहा। एक मिनट मलिक साहब मुझे सुन ले। गुजारिश सिर्फ इतनी की गई है कि ये वो लोग हैं सर जो हमारे माशरे में हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ सर, हमारे माशरे में आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात अवैस गुजर साहब, आपकी बात 110% दुरुस्त है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बट पॉइंट इज दैट व्हाट टू डू द नेक्स्ट क्या करना है आपके पास? नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है? आगे की स्ट्रेटेजी बताएं। मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं वही बता रहा हूँ। अवैस भाई एक छोटी सी बात आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट वो नहीं है, हमारा मुआशरा जो है हमें इस कम्युनिटी में हमें अपने बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान सबसे पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा बीइंग इस मुल्क के शहरी। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर ये आप इदारे सारे बंद कर दें और पुलिस, मुझे ये बताएं ना, देखें आज कौन सा इलाका, आप लाहौर के शहरी हैं, मुझे बताएं कहाँ पे मंशियात नहीं बिक रही, कहाँ कब्जे नहीं हो रहे, कहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा है, कहाँ पे डकैतियां नहीं हो रही, कत्लो गारत नहीं हो रही, कहाँ पे इस्तें नहीं लुट रही, कहाँ पे रस्सागिरी और कहाँ पे ये सारा कल्चर जो है अभी इसको इतना प्रमोट कर दे। और कौन से थाने में आज जाएं और जाके वहां मुझे बताएं कि बगैर रिश्वत के एक आम आदमी को कुछ इंसाफ मिल सकता है क्या? ये कल्चर कौन खत्म करेगा? इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे है मेरे भाई। आप अब ना डालें ऑपोजिशन पे, अब आपको ये जिम्मेदारी कबूल करके इस पे मलिक साहब उनका टेक ले और लोगों को डिलीवर करें। मैं कहता हूँ जो माजी की हुकूमतें ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल आप एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी, आप हुकूमत में बैठे हैं मेरे भाई। जी सर, मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ गया हूँ सर। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। मलिक साहब 2 मिनट सुनिएगा। जी जब से ये मुल्क बना है ना मलिक साहब, तब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं रही। आप लोगों ने अच्छा, ये हमारी भी नहीं रही मेरे भाई। 1 मिनट सर, सुन ले हमारी भी नहीं रही। सर मलिक साहब सुन ले, मलिक साहब सुन ले, गुजर साहब को सुन ले दो। आपने तनकीद करना आपका हक है मलिक साहब, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन के उठूंगा सब कुछ, लेकिन सर मेरी भी तो सुने ना। आप अभी आपकी है ना, अभी आप अपनी बात करें ना सर। जी ठीक है। 35 साल बिला शिरकते गैर पंजाब पे हुकूमत करने वाली पार्टीज, वो पार्टीज जिन्होंने मुल्क की और खुसूसन पंजाब की ईंट से ईंट बजा दी, जिन लोगों के दौर में गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे क्या टीचर खत्म हो गए, जिन लोगों के दौर में सरेआम गुंडे बाहर घूमते रहे, आप उस लाहौर शहर की बात कर रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने खुद गुंडों को बनाया। आप उस लाहौर शहर को क्लीन करने की बात कर रहे हैं जहां पे सीवरेज का निजाम आप लोगों ने खराब किया। आप उस शहर लाहौर की बात कर रहे हैं जहां पे पानी आज भी उन हलकों में खड़ा हुआ है जिधर से आप लोग 60 साल से जीते आ रहे हैं। सर बैक टू द टॉपिक, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गलत है, हम एज अ इंसान गलत है सर,
गुजारिश सिर्फ ये है कि इस हुकूमत ने बच्चों के प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जिली लेवल तक पहुंचाया, जो अब तहसील लेवल में आ रही है, अनकरीब आप उसका नोटिफिकेशन देखेंगे। पहली बात ये कि हम बच्चों के साथ कोई भी, अल्लाह माफ करे, किसी भी जगह पे कोई बदफेली हो रही है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत बगैर कहीं पे उसका नाम उसके पेरेंट्स को बताए बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट सर उनके केस भी हैंडल कर रही है और लड़कों को या लड़कियों को, बच्चियों को माली इमदाद भी प्रोवाइड कर रही है। एक ये है सर। और दूसरी बात थाना कल्चर सर, थाना कल्चर 1947 से चलता आ रहा है। पहली मॉडिफिकेशन ठीक है हुई जो हम लोगों ने अपना पटवार सिस्टम और अपना थाने का निजाम उठा के कंप्यूटराइज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए इस इदारे में, पूरे एक थाने में एसएचओ समेत किसी बंदे को पता नहीं है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज कैसे करनी है। हमने कंप्यूटर ला के रख दिए, उसके बाद उनको ट्रेनिंग बाद में देनी शुरू की। आई हैव बीन थ्रू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस। मैंने जाके देखा है कि सब इंस्पेक्टर और एएसआई की कैसी तरबियत हो रही है पंजाब पुलिस में। सर ये इस बात का सेहरा आज की पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। आप अभी जाके अभी सर्च कर लें, जो नई आयशा जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो नई चेयरमैन आई है, आयशा एसएसपी है मेरा ख्याल है, आप उनको जाके पूछ लें और एक दफा वो राउंड करवा दें आपको कि पुलिस की जो अब कैपेबिलिटी है और क्रेडेंशियल्स हैं उसको कैसे मीट किया जा रहा है और कैसे बढ़ाया जा रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, ठीक है आपने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सीसीपीओ ने ये कह दिया, वजीर आला कुछ नहीं कर रहा, गवर्नर कुछ नहीं कर रहा, तो सर एज अ ह्यूमन बीइंग, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग सर हम सब लोग इस काम के पीछे हैं। और जब तक मरकजी के मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट और उसके साथ शामिल नौजवान कभी भी चुप करके नहीं बैठेंगे सर। और इंशाल्लाह मैं आपको अपने तवज्जुह से ये वादा कर रहा हूँ कि ये इंक्वायरी शफाफ होगी। अगर सीसीपीओ साहब इन्वॉल्व हैं तो सीसीपीओ साहब को घर जाना पड़ेगा। आपको मैं एक और बात ये बावर करा दूं कि परसों जब इंसिडेंट हुआ है और जब परसों से पहले जब सीसीपीओ साहब ये इंटरव्यू अपना बयान देते हैं तो उससे अगले दिन हमारे नौजवान, हमारी तंजीम के नौजवान सीसीपीओ साहब के दफ्तर के बाहर का घेराव करते हैं सर। अली भाई ये बात ऑन रिकॉर्ड है। हम सीसीपीओ के दफ्तर के बाहर जाते हैं और उससे कहते हैं तुम रिजाइन करो। आपकी हुकूमत में अच्छा मैं यहाँ से ना, मैं दोनों अहबाब से माजूद के साथ मैं यहाँ से ना बात को किसी नतीजे पे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए एक छोटा सा एक मौका दे। मेरे भाई ने कहा कि 70 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। मैं पिछले 70 साल की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं 2020 की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, 19 की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ जब आपकी हुकूमत है। मैं पिछली की बात ही नहीं कर रहा। और नंबर 1, जब आप बीएमएलएन की अगर बात करते हैं तो भाई 9.5 साल के अंदर आज भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आम आदमी जिससे मुस्तफीद होता है, वो एटमी कुव्वत मलिक साहब के जो आज का टॉपिक है ये जब हम पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे मलिक साहब जब हम पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, देखो तालीमी निजाम को बेहतर करने की बात, पीएमएलएन 70% प्रोजेक्ट जो है जो आम आदमी आज मुस्तफीद हो रहा है ना, तो वो पीएमएलएन के दौर में ही बने हैं। और दूसरी बात ये है मेरे भाई, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को सराहता हूँ कि वो अगर मैं कहता हूँ इस तकसीम से भी हम निकल करके अगर इस तरह की बुराइयों का मिलकर मुकाबला करें, बीइंग नौजवान हम इस मुल्क का सरमाया है, वो चाहे तहरीक इंसाफ से हो, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, पीपल्स पार्टी से हो, अवामी तहरीक। यहाँ पे मैं माजूद के सारे इंटरप्शन के साथ मैं ये बात ये करना चाह रहा हूँ आपसे, आप दोनों अहबाब की तवज्जो इस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि जब भी आपको यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इसके बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आपको जब भी कोई मसला होता है आप फौरी तौर पे एपीसी कॉल कर देते हैं, सारी जमातें दरमें दुरमें सुखने जो है वो उसमें शरीक हो जाती हैं, हिस्सा बकदर जुसा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सेम लाइक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनके हलीफ जमातों के साथ कोई मामला पेश आता है तो ये भी इकट्ठे एक टेबल पे बैठ जाते हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम की खातिर और पाकिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर
आप किसी ऐसे कानून को लाने के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते कि जो जुर्म करे उसको सरेआम चौक चौराहे में सजा दी जाए? आपके ख्याल में क्या ये फार्मूला, गुजारिश सुनिएगा पूरी, क्या आपके ख्याल में अगर जिस जालिम इंसान ने ये जुल्म किया उस खातून के साथ, अगर उसे सरेआम फांसी दी जाए, जो भी रेप का, दरिंदगी का जो भी कम से कम सजा बनती है और ज्यादा से ज्यादा सजा बनती है, वो उसको सरेआम दी जाए, उसे लाहौर के बाटी चौक में अगर फांसी की सजा है तो उसे लाहौर बाटी चौक में लटकाया जाए, तो आपके ख्याल में ये फार्मूला ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा? और दूसरा, क्या इस पे आप लोग अपोजिशन और गवर्नमेंट एक टेबल पे बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अली रजा भाई बिल्कुल आपने जो बात की, ऐसे तमाम दरिंदों को वाकया से मुतल्लिक हो या कराची या जो और दीगर शहरों में भी जो वाकयात हो रहे हैं, जो अभी आज भी कई वाकयात ऐसे हुए हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते ना, जो जहाँ पे मीडिया की रसाई नहीं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, जहाँ पे ये नौजवान ये दर्द रखते हैं, इन मामलों को हाईलाइट करते हैं, तो वहां पे भी ऐसे तमाम दरिंदों की सजा इससे भी बढ़ के होनी चाहिए। इस पे दूसरी कोई राय नहीं। इस पे मैं बीएंगा मुसलमान और बीएंगा पाक, लेकिन जब हम सरेआम, लेकिन मलिक साहब ये ऐड कर लीजिएगा, जब हम सरेआम सजा का मुतालबा करते हैं, गुजर साहब आपकी पार्टी से भी और इधर अपोजिशन से भी कुछ नाम नहार कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो इस चीज की मुखालफत करते हैं कि नहीं सरेआम सजा देना जो है ये गैर इंसानी है और फलां। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई इस पे बाकी कानून पास हो गए, ये भी कर दें। बाकी कौन से इन्होंने सारी सबकी इत्तफाक राय से कवानीन बने, जो 33-34 जो आईनी तरामीम हुई, जो पिछले पार्लियामेंट के पिछले आप हिस्ट्री निकाल के देख के उसमें बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें आम आदमी के मफाद की बात तो नहीं थी, लेकिन अपनी गवर्नमेंट के और दीगर लोगों के मफादात के लिए जो बनाने चाहे इन्होंने, तो उसमें कौन सा इत्तेफाक राय को कायम किया गया या उसको ऐसा माहौल क्रिएट किया गया? या आपने जो क्या आप इनकी इस काज में, अव्वल तो ये मुश्किल है कि हुकूमती ऐवानों तक हमारी ये आवाज पहुंचे, ठीक है, लेकिन अगर ये आवाज पहुंचे भी तो क्या आप इस चीज पे राजी नहीं है कि हम इनका साथ देंगे इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साथ। और आपको पता होना चाहिए अली रजा भाई, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। देखें 1973 के आइन में और पुलिस के एक्ट में और हमारे जो मौजूदा कवानीन है, इनमें ये सारी सजाएं मौजूद हैं। बदकिस्मती से इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जो इन ऐसे रेप और बहुत सारे ऐसे क्राइम जो डकैती है या बहुत सारे ऐसे जो क्राइम जो हो रहा है जो इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जिसको हम बिलखसूस सानिया मोटरवे जैसे वाकये को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी सजा ऑलरेडी सजाए मौत मौजूद है कानून के अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें सरेआम सजा दी जाए ताकि देखने वाले इबरत पकड़े, देखने वाले मलिक साहब इबरत पकड़े और आइंदा हमें इस तरह के अंदोनाक साने से ना गुजरना पड़े। बिल्कुल, इसके लिए हुकूमत जो है ना फौरी तौर पे कानून बना के और फौरी इंप्लीमेंट करे। अपोजिशन नहीं रोकेगी। जिस दिन अपोजिशन का नुमाइंदा इनके आगे खड़ा हो जाए ना, तो ये उसकी बात मत माने। हुकूमत इनके पास है, अख्तियार इनके पास है, कानून इन्होंने बनाने हैं, वजीरे कानून इनके हैं, अदालतें, कवानीन, इदारे सब जो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब के अंडर हैं। वो वजीर आजम है इस मुल्क के, इस रियासत के वो सरबराह हैं। तो इसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। अपोजिशन के रोल को आपने अपोजिशन को तो लगाया हुआ ना एक तरफ के, जाए आप नैब के केसेस भुगते और थाने कचहरियां भुगते, उनको तो आपने दूसरे कामों में लगाया हुआ है। वो तो आपने उनको तो कहा है कि भाई आप हमारे कामों को, ताकि हम जो मर्जी करते जाए, हमसे कोई पूछने वाला ना हो। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप एक सवाल करते हैं, जी पीछे वालों ने क्या किया। भाई मैं आपसे 2017 की, 16 की, 1998 की, 97 की, 95 की, 1947 की बात थोड़ी करता हूँ। मैं भी पाकिस्तानी जब भी पूछता हूँ 2019 की बात करता हूँ, 18 के बाद की बात करता हूँ, आज 2020 की बात करता हूँ, 2020 के इस महीने की बात करता हूँ, सितंबर की। आप मुझे लेके चले जाते हैं जी, आप जाएं जी, आप मुझे लेके चले जाते हैं जी, वो 1947 में ये हुआ, वो ये हुआ। तो उसमें मैं कर रहा था क्या? मैं आज सवाल कर रहा हूँ बीएंगे पाकिस्तानी आपसे। तो आप करें ना इस कानून को पास, लटकाएं इनको चौराहों पे। जी गुजर साहब, आप गालबन कट गई थी आपकी लाइन। जी मैं थोड़ा सा खुलासा आपको बता देता हूँ कि मेरा ये सवाल था मलिक वसीम खोखर साहब से और आपसे कि ये जो दरिंदगी का ये वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए क्या आप लोग, हुकूमत और अपोजिशन,
एक जॉइंट वेंचर पे आ सकते हैं? कि आप टेबल पे बैठ सकते हैं कि ऐसे मुजरमों को सरे आम जो भी उनकी सजा हो, हाथ काटना है, उनको फांसी देनी है, जो भी करना है, वो सरे आम उनको सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी रियासत पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की जुर्रत ना कर सके? अली भाई, मैं बिल्कुल आपकी पहले पहले आपने बात की, मैं आपके पहले सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि आपने कहा कि जी, शार्ट जवाब दीजिएगा क्योंकि अभी हम प्रोग्राम के लास्ट मिनट्स में। जी, आपने कहा हमारी बात अवानों तक नहीं पहुंच रही, तो ये बात बिल्कुल गलत है अली भाई। हम लोगों को और हमारे जैसे नौजवानों का जो नजरिया है उसको हमारे बड़े सुनते भी हैं और उसको प्रेज भी करते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से भी पता है। और दूसरी बात ये कि हम वक्त हाजिर हैं कि हमारे साथ ऑपोजिशन बैठे, ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी बैठे, PMLN बैठे, कोई भी पार्टी बैठे, हमारे साथ बैठ के बिल मंजूर कराए, हम इसमें इनके साथ हैं। हम भी उन लोगों को चौराहों पर लटकाना चाहते हैं ताकि हमारी बहन बेटियां बच्चियां इस तरह के दरिंदों से महफूज रहें। यानी यूथ डिबेट में मैंने आपके सामने ये अवामी मुतालबा रखा है कि सानिया है जो ये मोटरवे है, इसके मुजरमों को सरेआम फांसी दी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों बिला अफरातो तफरीज, लेकिन क्योंकि अगर मगर की बहस रखे बगैर इस बात पे राजी हैं कि इन लोगों को न सिर्फ सरेआम फांसी दी जाए बल्कि इस पे कानून साजी की जाए, इस पे पूरी कानून साजी की जाए। अवैस भाई कह रहे हैं अच्छी बात है, अगर इनके सीनियर क़यादत, इनके जो गवर्नमेंट में बैठे नुमाइंदे हैं जिनके पास ये अख्तियार मौजूद है, अवैस भाई तो मेरे भाई तो एक सियासी वर्कर हैं, एक सियासी जद्दोजहद करते हैं, एक यकीनन इनका हक भी है और अच्छी बात है यूथ को मतलब अपनी पार्टी के लिए, अपने नजरिए के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनके अगर इनकी वो सुनते हैं तो ये उनको कहें यहाँ पे हमारी ये यहाँ पे बयान की नजर नहीं होना चाहिए, उनको कहें कि भाई बड़े इस वक्त जो हुकूमत है, देखें वो बड़े भाई और बड़े एक घर का सरबराह होते हुए रियासत के जो इस वक्त जो एक वजीर आजम की हैसियत से वो अपने ये तमाम अपोजिशन के दोस्तों की, इंडिया की अपोजिशन नहीं है मेरे भाई, या इसराइल के थोड़ी है नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये अपने भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, ऐसे इज्तिमाई काज जिनसे इस मुल्क की अगर समझ रहे हैं अवैस भाई के हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाए और ये मुल्क महफूज पाकिस्तान बन सके, ये रियासत में क्या आप अगर एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ भी आपके सामने भी रखूं, क्या आप अपने बड़ों के बिहाफ पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर अपोजिशन पार्टी, क्योंकि मेजर इस वक्त अपोजिशन लीडर तो आप हैं, तो पंजाब में भी आपकी जो है वो प्रेजेंस मौजूद है, वफाक में आप मेजर अपोजिशन पार्टी हैं, तो रहबर कमेटी तो बन जाती है, APC भी हो जाती हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपने बड़ों के बिहाफ पे इस प्रोग्राम में ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस स्पेसिफिक यानी ये जो वाकया हुआ है इस पे असम्बली में करारदाद लाएगी कि इन मुजरमों को, इन दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल अली रज़ा भाई, बिल्कुल इसमें मैंने तो देखे, मैंने यकीनन एक जिम्मेदारी से कहा कि ये बिस्मिल्लाह करें, इनके पास ये सारे इख्तियार और ताकत मौजूद है, इनको किसी करारदाद की भी जरूरत नहीं है। और जहां तक ऑपोजिशन का काम है, जैसा आपने कहा, यकीनन हमें भी अपना ये किरदार अदा करते हुए हम भी जरूर इसमें अपनी, अगर ये समझते हैं कि ऑपोजिशन को करारदाद पेश करे और ये करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, तो हम इसके लिए देर नहीं करते, हम जो है ना इसको बिस्मिल्लाह करते हैं कि इस ऐसे नेक काम में, और देर किस बात की हो कि ये मुल्क जो है ऐसे दरिंदों से पाक हो जाए और आए रोज खुदा ना खास्ता दोबारा कोई इस तरह का हादसा हो तो ऐसे लोगों को चौराहों पे, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस बात पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ मलिक साहब, गुजारिश ये है कि जब ज़ैनब का वाकया हुआ था उस वक्त पूरी कौम एक पेज पे थी, अगर उस वक्त उस दरिंदे को सरेआम सजा दे दी जाती, उस पर कानून साजी हो जाती, तो हो सकता है आज हमें ये अंदोनाक वाकया और ये सदमा ना उठाना पड़ता। देखे उसमें आप तासुब और बगैर किसी गैर जानबदारी से बात मैं वैसे एक न्यूट्रल पाकिस्तानी की हैसियत से देखे कि उसमें क्या इदारों की कारकर्दगी थी,
किस तरह से मेहनत नहीं, इदारों की कारकर्दगी को मैं यानी वो सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो गया था, वो मुजरम पकड़े गए, अगर उसको सजा दे दी जाती सरेआम, ठीक है, तो ये वाकया शायद पेश ना था। ये आपकी बात में वजन है, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और शायद माजी में इस तरह की इससे पहले बहुत हो जाना चाहिए था। चले पहले नहीं हुआ, उस वक्त हो जाता, अब हो जाए, उस वक्त नहीं हो सका, तो मैं कहता हूँ कि वो अभी हो जाए, आज से हो जाए, बहन बेटी सुबह हो जाए, चुकाई, उसकी कीमत चुकाई, गुजरावाला की रिहायशी जो खातून थी, तो मैं कहता हूँ अब कर लिया जाए, ताकि आइंदा कोई किसी गुजरावाला या पिंडी या इस्लामाबाद, लाहौर या लिया या किसी शहर के रहने वाली, कोई खानेवाल के किसी भी इलाके के रहने वाली किसी माँ बहन बेटी को इस तरह का खुदा न खास्ता दिन देखना ना पड़े। मैं बहुत मशकूर हूँ आज आप दोनों असबाब की प्रोग्राम में शिरकत का। नाज़रीन, कहने को तो हम हर पॉइंट पे और हर इशू पे अपनी पॉइंट स्कोरिंग ही किया करते हैं, चाहे वो मजहबी इशू हो या इंसानी हकूक़ का हो। कहीं पे हम मजहबी पॉइंट स्कोरिंग में चले जाते हैं और कहीं पे हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग। लेकिन आज के प्रोग्राम की खुशाइन बात ये है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ दोनों नौजवानों को कि इन्होंने आज बड़े खूबसूरत अंदाज में न सिर्फ इस बात को एडमिट किया कि पीछे भी गलतियां हुई हैं और अब भी हो रही हैं, लेकिन दोनों पार्टीज इस बात पे सिंगल पॉइंट पे हैं, सिंगल पॉइंट यानी कंसेंसस पे हैं कि इन मुजरमों को न सिर्फ सरेआम सजा दी जाए, इनको सरेआम फांसी दी जाए, बल्कि इस पे बाकायदा कानून साजी की जाए, ताकि आइंदा कोई भी दरिंदा ये जुर्रत ना कर सके कि वो रियासत पाकिस्तान के किसी शहरी के साथ ऐसा जुल्म कर सके। यूथ डिबेट से आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।